पिछले क्लास में हम लोग भाषा पढ़े थे। आज हम लोग भाषा के विविध रूप पढ़ेंगे। आजकल भारत तथा विदेशों में हिंदी से जिस भाषा का बोध होता है उसके भारत में कई रूप प्रचलित हैं, जिन्हें सुविधा के लिए हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। व्यवहारिक अथवा संपर्क भाषा। भारत के जनसाधारण अर्थात विभिन्न भाषा भाषियों के व्यवहार की भाषा संपर्क भाषा कहलाती है, क्योंकि इसका प्रयोग सिनेमा, रेडियो, कारखानों, सरकारी कार्यालयों आदि में होता है। यह भाषा आपसी वार्तालाप, पत्र व्यवहार आदि में अधिक काम आती है, जिसमें स्थानीय प्रभाव के कारण लोक प्रचलित शब्दों का समावेश हो जाता है। यह देश के प्रत्येक कोने में समझी और बोली जाती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है और ना ही इसका क्षेत्र छोटा होता है, क्योंकि इसका प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है। दूसरा है मानक हिंदी भाषा, मीन्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, वो था लिंक लैंग्वेज, जिससे हम लोग एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज। भारत विविधता से भरा देश है, जहाँ लगभग 300 सक्रिय भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती है। कहा जाता है 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। यही कारण है कि क्षेत्रीय, स्थानीय, राजकीय, प्रांतीय प्रभाव बोली और भाषा के लिखित रूप पर भी पड़ता है। नवीन प्रयोगों, भाषा में निरंतर प्रयास, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण के कारण लिपि और वर्तनी में अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। अनेक प्रचलित रूपों के स्थान पर एक ही रूप का निर्धारण कर देना भाषा या वर्तनी का मानक रूप कहलाता है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड हिंदी कहा जा सकता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद ही इस पर विचार करना प्रारंभ कर दिया था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी मानकीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए अनेक संस्तुतियाँ दी हैं, जैसे हड्डियाँ, चिन्ह, दीजिए, रव को ख, छह को छह आदि। इससे हिंदी भाषा एवं लिपि को मानकीकृत करने में बहुत मदद मिली। आज देश भर में भाषा का यही रूप प्रचलित हो रहा है। मातृभाषा अर्थात माँ भाषा अर्थात बोली गई। पूर्ण अर्थ हुआ माँ के द्वारा बोली गई। माँ अथवा परिवार से ग्रहण की गई भाषा को मातृभाषा है। जैसे बांग्ला भाषी परिवार की मातृभाषा बांग्ला और तमिल भाषी परिवार की मातृभाषा तमिल होती है। बालक मातृभाषा के माध्यम से ही रीति रिवाजों, परंपराओं, आदर्शों और जीवन मूल्यों को सीखता है। राजभाषा अर्थात शासन की भाषा। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। संविधान में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को केंद्र की राजभाषा का दर्जा दिया गया। जिन प्रांतों में हिंदी नहीं समझी जाती, वहाँ हिंदी के पत्रों के साथ अंग्रेजी में उनका अनुवाद भेजा जाता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं, अर्थात एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में मान्य हो। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदी का प्रचलन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक है। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संविधान द्वारा मानित भाषाएं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू संविधान की 8वीं अनुसूची में उपयुक्त 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है।